कि किसानों को जो किसान सम्मान निधि है वो बढ़ाई जाए, कम से कम 20,000 रुपए की जाए। 12 से 17 की सरकार में परम आदरणीय अखिलेश यादव जी जब थे तो 12 से 17 तक किसान सम्मान निधि हर व्यक्ति को मिलती थी, हर किसान को मिलती थी। डॉक्टर मुकेश, आपने मुझे R.K. वर्मा जी के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जनपद फिरोजाबाद से आता हूं। जनपद फिरोजाबाद में जो किसानों की स्थिति है बस से बदतर है। किसान रो रहा है, किसान के लिए समय पर बिजली नहीं है, किसान परेशान है। वर्तमान सरकार के लोग कहते हैं कि 18 घंटा लाइट आएगी, वर्तमान के लोग कहते हैं 18 घंटा लाइट आ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि लाइट आती ही नहीं, लाइट आती ही नहीं है। किसान रो रहा है, किसान के आंसू आ रहे हैं और किसान मरने को मजबूर हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आलू, जो हमारे यहाँ आलू की बहुत बड़ी बेल्ट है और जो मजदूर है जुड़ाई के मजदूर, वो आलू के बीनने के लिए समय समय पर जाते हैं। गौ माता और अन्ना सांड जब वो जाते हैं तो उन्हें वहां पर वो डैमेज करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों को जो किसान सम्मान निधि है वो बढ़ाई जाए, कम से कम 20,000 रुपए की जाए। 12 से 17 की सरकार में परम आदरणीय अखिलेश यादव जी जब थे तो 12 से 17 तक किसान सम्मान निधि हर व्यक्ति को मिलती थी, हर किसान को मिलती थी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ चिन्हित किसानों के साथ साथ प्रदेश के हर किसान को मिलनी चाहिए और कृपया आपस में बात न करें। की मांग के अनुसार सुन लीजिए, सब्सिडी दी जाए। सोलर पंप की स्थापना है, सब्सिडी अनुदान को और अधिक बढ़ाया जाए और सीधा सीधा लाभ किसान को दिया जाए। ड्रिप सिंचाई के यंत्रों पर सब्सिडी अनुदान को बढ़ाया जाए तथा किसानों की मांग के अनुसार उन्हें उसका लाभ दिया जाए। GST हटाई जाए, किसान की जो GST है वो हटाई जाए। किसान को उन्नत प्रमाणित बीजों को और अधिक सस्ते दर पर प्रदान की जाए। यूरिया DAP जो खाद की कीमत है वो कम की जाए। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु किसान को सस्ती दर पर जैविक खाद आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। किसान को कृषि यंत्र, सोलर पंप और खेत तालाब की बुकिंग, किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ एवं लॉटरी द्वारा न कराकर किसान की मांग के अनुसार किया जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बेहद खेद है कि किसानों के लिए आपने 22,000 करोड़ रुपया बजट में 2023 में 22-23 में किया था, लेकिन 14,000 करोड़ रुपया ही आपने खर्च किया। अगर बाकी पैसा मंत्री जी आप खर्च कर देते तो किसान को लाभ मिलता, किसानों का सम्मान होता। किसान पत्थर को चीरकर उसमें गेहूं पैदा करता है, पत्थर को चीरकर गेहूं पैदा करता है। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि 35% कम है। हमारे यहाँ जो सरकारी ट्यूबवेल है वो खराब पड़े हुए हैं। अगर सरकारी ट्यूबवेल ठीक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत किसानों को मदद मिलेगी और उनकी खेती तक पानी पहुंच पाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, क्या मंदिर क्या तीरथ और क्या गंगा की धार करे, क्या मंदिर क्या तीरथ और क्या गंगा की धार करे। जब मन ही गंदा कर बैठे तो ईश्वर क्या उद्धार करे। भाजपा के लोगों ने ये स्थिति है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार, टाइम हो गया, 15 सेकंड में कर लीजिए, आधे मिनट में कर लीजिए शॉर्ट।
माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ पे हाँ। जो किसानों की जमीन है उसको केवल और केवल जो हाईवे के किनारे जमीन है उसका जो सर्किल रेट है, तो पहले ही अधिकारियों ने उस सर्किल रेट को कम रखा और उसके बावजूद उन किसानों की जमीन को एक्वायर कर रहे हैं। तो जो हाईवे के किनारे के किसान हैं उनको कम से कम माननीय वित्त मंत्री जी 8 गुना अगर उन्हें कंपनसेशन मिल जाएगा तब किसान खुशहाल हो पाएगा। हम बात करते हैं कि किसान की आमदनी दूनी करेंगे। अगर आप किसान की आमदनी वास्तव में दिल से दूनी करना चाहते हैं तो उसको पानी फ्री दो, उसको बिजली फ्री दो और उसको डीजल फ्री दो। मैं ये कहना बहुत बहुत किसानों के दुश्मन हरियाली आंसू आने से समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर ठीक नहीं होगा। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। समाजवादी पार्टी की नैया डूब रही है। सही बात सुनने का साहस नहीं है, इसलिए सदन छोड़ करके भागने का काम करने से नहीं बच पाओगे। माननीय सभापति जी, समाजवादी पार्टी किसान विरोधी है, किसानों की दुश्मन पार्टी है। किसानों पर अत्याचार किया जब ये सत्ता में थे, किसानों की जमीनों को कब्जा किया है, अपने चहेतों को उन जमीनों पर कब्जा कराने का काम किया है। आज वो कब्जे खाली करवा करके किसानों की जमीन किसानों को वापस दिलाने का काम, उन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इनकी जो सूचना है शुद्ध रूप से घड़ियाली आंसू बहाने वाली है। इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं, गरीबों से लेना देना नहीं, नौजवानों से लेना देना नहीं।